नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। आप जान ही चुके होंगे अब तक तो। और मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं पजल। तो आज इस सेक्शन में जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो पजल्स करवाने वाला हूं, ये वो पजल्स होने वाली हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पहले पूछी जा चुकी हैं और इसके बाद भी पूछी जाने वाली हैं। टॉपिक पजल चल रहा है, आप जान ही चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मैंने बोला जैसा कि अब मैं आपको वो पजल करवाने वाला हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पजल टॉपिक की बात चल रही है तो क्यों ना मैं पजल को शुरू करवा दूं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं आपको वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा चुका हूं, आपको मिल चुका होगा जहां तक मैं जानता हूं। और अगर कहीं किसी को नहीं मिला है तो प्लीज वो मेरे नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप करे और मुझे बताए कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिला है, ये वाला जो मैं करवाने जा रहा हूं, तो मैं उसे करवा दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास आज की। और क्वेश्चन मैं ढूंढ चुका हूं अपने मोबाइल में। अगर आप लोगों को मिल चुका है अपना क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अपना क्वेश्चन मिल गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है 8 पर्सन्स, यहां पर 8 लोग हैं, ए थ्रू एच, ए से लेके एच तक, आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, एक लाइन में खड़े हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दैट ऑर्डर। ये सबसे खास बात है, इसकी पहली ही लाइन के अंदर इन्होंने बता दिया कि ए से लेके एच तक 8 लोग खड़े हुए हैं, इन दैट ऑर्डर, उसी ऑर्डर में खड़े हुए हैं जिस ऑर्डर में उनका नाम दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है इन दैट ऑर्डर, यानी उन्होंने बता दिया कि 8 लोग उसी ऑर्डर में खड़े हुए हैं जिस ऑर्डर में उनका नाम उनको दिया गया है, आपको दिया गया है। आगे दी 8 पर्सन्स हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड ए सर्टेन नंबर ऑफ बिस्किट्स विद देम। कहता है कि इन 8 लोगों के पास कुछ चॉकलेट्स हैं और कुछ बिस्किट्स हैं, हमने इनके चॉकलेट और बिस्कुट चुराने हैं, आइए चोरी शुरू करते हैं, यानी गिनने हैं किसके पास कितने हैं। फर्दर इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 8 पर्सन्स हैव 1 चॉकलेट ईच, एग्जैक्टली 2 पर्सन्स हैव 2 चॉकलेट ईच, एग्जैक्टली 2 पर्सन हैव 3 चॉकलेट ईच एंड एग्जैक्टली 2 पर्सन्स हैव 4 चॉकलेट ईच। मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ये 8 लोग हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। इसने बोला फर्दर इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 8 पर्सन्स, 8 लोगों में से एग्जैक्टली 2 लोग ऐसे हैं, हैव 1 चॉकलेट ईच, उनके पास एक एक चॉकलेट है। 8 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक चॉकलेट है। मैं आपको लिख के भी समझा देता हूं। उसके बाद कहा गया है एग्जैक्टली 2 पर्सन्स हैव 2 चॉकलेट ईच, और उन्हीं 8 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 चॉकलेट हैं हर इंडिविजुअल के पास। उसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि एग्जैक्टली 2 पर्सन्स हैव 3 चॉकलेट ईच, 2 ऐसे लोग हैं 8 में से जिनके पास 3 चॉकलेट हैं दोनों के पास, इंडिविजुअल ईच बोला गया है। एंड एग्जैक्टली 2 पर्सन्स हैव 4 चॉकलेट ईच, और ये भी बोला गया है कि 2 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 4 चॉकलेट ईच हैं। तो दोस्तों इस बात का मतलब समझते हैं आप लोग, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, इनमें से कोई दो, मुझे नहीं पता कौन से दो, बी डी डी एफ एफ जो भी है, कोई 2 के पास 2 चॉकलेट ईच है, कोई 2 के पास 1 चॉकलेट ईच है। पहले तो मैं बता दूं, कोई 2 लोगों के पास कोई 2 लोगों के पास 1 चॉकलेट ईच है, कोई 2 लोगों के पास 2 चॉकलेट ईच है, कोई 2 लोगों के पास 3 चॉकलेट ईच है, कोई 2 लोगों के पास 4 चॉकलेट ईच है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाते हैं, होते लगभग इजी हैं ये क्वेश्चन, लेकिन इनमें एक छोटी सी ट्रिक होती है। अगर आप वो ट्रिक पकड़ लें, अगर आपको मैं वो समझा दूंगा, तो मेरा इस पूरे सेक्शन में यही सिखाने का क्वेश्चन का इरादा रहेगा कि आपको ट्रिकी क्वेश्चंस करवाए जाएं, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चंस, दमदार क्वेश्चन, जिनके पेपर में आने के 99% चांसेस हैं, और जिनमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में पहले आ भी चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों 8 लोगों की कहानी में से 2 के पास तो है 1 ही चॉकलेट, 2 के पास 2 चॉकलेट है, इंडिविजुअल बंदे के पास, यानी 2 लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 चॉकलेट, और एक और बंदा ऐसा उसके पास 1 चॉकलेट, 2 लोगों के पास 1 चॉकलेट ईच है, 1 चॉकलेट ईच अगर मैं लिख दूं तो अगर आपको समझ में आ जाए ईच का मतलब कि हर एक के पास, है ना। आगे चलते हैं, ये तो हो गया चॉकलेट के बारे में। आगे क्या कहा गया है मैं वो पढ़ देता हूं। आगे बताया गया है ऑल्सो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 8 पर्सन्स हैव नो बिस्किट्स। बिस्किट्स की बात चल रही थी तो उसने कहा, अब बिस्किट की बात कर लेते हैं। उसने कहा कि इन 8 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास 0 बिस्किट है। अच्छी बात है जी, मतलब इनके पास बिस्किट ही नहीं है, नो बिस्कुट। आगे कहा गया बिस्कुट भी कहते हैं हमने यहाँ पर, एग्जैक्टली 2 पर्सन्स हैव 3 बिस्किट्स, 2 लोग ऐसे हैं इनमें से 2 लोगों के पास, 2 लोग ये चलता आ रहा है लोग, उनके पास 2 बिस्किट है, सॉरी 3 बिस्किट हैं। एग्जैक्टली 2 पीपल आर देयर जिनके पास 3 बिस्किट ईच है,
यानी 3 एक के पास 3 एक के पास। आगे चलते हैं, एग्जैक्टली 2 persons have 4 बिस्किट ईच। 2 लोग ऐसे भी हैं कि इनके पास 4 बिस्किट्स ईच हैं, यानी एक के पास 4, दूसरे के पास भी 4। आगे बोला गया एग्जैक्टली 2 persons have 5 बिस्किट्स ईच, तो 2 लोगों के पास 5 बिस्किट ईच हैं। तो दोस्तों ये कहानी है, थोड़ा सा मैं समझा दूं आप लोगों को, दोबारा समझा दूं इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कहा गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। लो मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 लोग हैं प्यारे बच्चों, ये इसी ऑर्डर में खड़े हुए हैं लेफ्ट से राइट जाते हुए, यानी इसमें कोई शक नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको ये अरेंज नहीं करना कि ए बी सी डी ई एफ जी एच खड़े कैसे हैं, बैठे कैसे हैं, वो तो बता दिया कि वो इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं जिस ऑर्डर में उनके नाम दिए गए हैं लेफ्ट से राइट। बोला गया है, आप पहली लाइन पढ़ लीजिए, 8 persons ए थ्रू एच, ए से लेके एच तक 8 लोग आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, खड़े हैं, बैठे नहीं है, स्टैंडिंग इन ए लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दैट ऑर्डर, उसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं जिस ऑर्डर में मैंने नाम लिखे आपके सामने। और अब मुझे बताना है कि किसके पास कितने बिस्किट और किसके पास कितने चॉकलेट हैं। सो वी नीड टू फाइंड आउट कौन से वो 2 लोग हैं जिसके पास एक एक चॉकलेट है, यानी क्या पता ये वो इंसान हो और क्या पता ये वो इंसान हो जिसके पास एक चॉकलेट हो और उसके पास भी एक चॉकलेट हो। आउट ऑफ दिस 8 पर्सन 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक चॉकलेट है, कोई 2 ऐसे मिलेंगे, मुझे नहीं पता, ये दोनों हो सकते हैं शायद, जिनके पास 2-2 चॉकलेट हो, कोई 2 ऐसे मिलेंगे जिनके पास 3-3 चॉकलेट हो, कोई 2 ऐसे मिलेंगे जिनके पास 4-4 चॉकलेट हो। लेकिन ये पता होता कि किसका कनेक्शन किसके साथ है तो फिर ये क्वेश्चन ही थोड़ी होता। क्वेश्चन ही तभी है जब हमें मालूम नहीं है और हमें फाइंड आउट करना है कि किसके पास कितनी चॉकलेट है, किसके पास कितना क्या मसाला है। आगे 3 इंफॉर्मेशन और दी गई है, कहो तो मैं लिख देता हूं। 3 इंफॉर्मेशन क्या है सुनिए। पहली इंफॉर्मेशन है, अमंग द 8 persons देयर आर, ध्यान से सुनना, यही वो क्लूज हैं जिनसे क्वेश्चन होना है। देयर आर, और अगर आपको शक रहे मन में कि सर मुझे तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में नहीं आया था, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया और अब मैं ट्राई करना चाहता हूं, तो आप पॉज लगाइए, आप रोकिए वीडियो को, बाद में देख लेना वीडियो, पहले ट्राई कर लो, मैं क्वेश्चन पूरा लिख दूं फटाफट से। देयर आर एग्जैक्टली, कहते हैं देयर आर एग्जैक्टली n persons। अब n का मतलब तो आप समझते हैं कितना भी हो सकता है, n 1 2 3 4, उसमें बताया नहीं। n person स्टैंडिंग बिटवीन एनी 2 person, मैं पूरी लाइन लिख के समझाता हूं, एनी 2 persons who have n number of chocolate, n chocolate each। पहला पॉइंट सुनिए, among the 8 persons there are exactly n persons standing between any 2 person who have n chocolate। ये क्या मजाक हुआ भाई, n बता दिया, कोई बात हुई, कोई ढंग की बात बता देते ना, मजा भी आता सुन के, पर इसमें तो मजा नहीं आया। दूसरा पॉइंट सुन लो, क्या पता दूसरे पॉइंट में कुछ अच्छा कुछ दे रखा हो। कहता है अमंग, आगे बढ़ता है, अमंग द 8 persons, दोबारा से बोलता है, अमंग द 8 persons देयर आर एग्जैक्टली n person, फिर दोबारा n person पे आ गया, अच्छा मजाक आदमी है। n person स्टैंडिंग, तुम सोचोगे सेम ही लाइन है लेकिन थोड़ा अलग आएगा, बिटवीन any 2 persons who have n biscuits each। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा है। 2 पॉइंट में लिख चुका हूं अब तक आपके लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, अमंग दी 8 person, इन्हीं 8 लोगों में से देयर आर एग्जैक्टली n person, n होता है कितना भी नंबर हो सकता है, n का मतलब क्या होता है कितना भी नंबर। ये बढ़िया वाले क्वेश्चन है, कोई मजाक का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये अच्छे वाले क्वेश्चन है। इन्हीं के पैसे लिए गए हैं, ध्यान रखना, पैसे तो सारों के लिए गए हैं, लेकिन ये उस बेस को करने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बड़े काम के आएंगे। अच्छे क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लेना। अमंग द 8 persons देयर आर एग्जैक्टली n persons स्टैंडिंग बिटवीन एनी 2 person who have n number of chocolate, n number of biscuits each। तो प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको अच्छे से देख लो। एक पॉइंट और है, वो मैं बता देता हूं क्या है पॉइंट। कहता है A has lower number of chocolates than H। मैं लिख देता हूं यहां पर, चॉकलेट के मामले में A लोअर है, बेचारा नीचे है, और H से नीचे है वो। A has lower number of chocolates than H। कहता है चॉकलेट के मामले में A के पास H से कम चॉकलेट है, A के पास H से कम चॉकलेट है। A has lower number of chocolate, यानी उसके पास, अगर H के पास 5 है चॉकलेट, अगर 4 है तो उसके पास 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। अगर H के पास 3 है
3 चॉकलेट वाला अगर एच बंदा है तो उसका 2 या 1 हो सकते हैं। अगर एच 2 चॉकलेट वाला बंदा है तो ए 1 हो सकता है, यानी एच 1 चॉकलेट वाला बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 चॉकलेट से नीचे ए बेचारा चॉकलेट क्या कम लेगा, कुछ भी नहीं ले पाएगा, है ना। इसलिए ऐसे ही आ जाइए उसके बिस्किट के मामले में। बिस्किट के मामले में कहता है, बिस्किट के मामले में उसने कहा है ए हैज ग्रेटर नंबर ऑफ बिस्किट्स देन एच, ए के पास एच से ज्यादा बिस्किट हैं, ए के पास एच से ज्यादा बिस्किट्स हैं। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर गिवन ओवर इन द क्वेश्चन, ओवर देयर इन द क्वेश्चन। अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो इसे देख लीजिए, टेक योर टाइम, मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूं। आप इसे क्वेश्चन को देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर आगे वीडियो चलाइएगा, मजा तभी आएगा क्वेश्चन देखने में। हाँ जी, तो हो सकता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो, अभी भी अगर समझने में कमी रह गई है तो अब मेरा काम शुरू होता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन हो गया है तो बधाई हो, आप सोल्यूशन मैच कर लीजिएगा, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए ही आया हूं। और ये सबसे टफ क्वेश्चन में से मैं आपको जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उतना टफ भी नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो थोड़े टाइम के अंदर ट्रिकी पॉइंटों से हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाते क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस उतनी होती नहीं है, या कोई भी टीचर इतने अच्छे क्वेश्चन हमें सिखा ही नहीं रहा होता है। तो दोस्तों, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो मैं इस बात का दावा करता हूं आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों में मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आप लोगों की खुद की आत्मा खुश हो जाएगी। आप कहोगे कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाया, आप ये बोलोगे, इतनी गारंटी देता हूं आपको। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन कि इसके अंदर पहला पॉइंट क्या कहता है, और उससे पहले शुरुआत में क्या कहा गया था। ये 8 लोग बैठे हुए हैं, इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं, इनके पास चॉकलेट्स भी हैं और बिस्किट्स भी हैं। चॉकलेट कितने कितने मैं आपको वो बता रहा हूं। 8 लोगों में से 2 टोटल लोग ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक चॉकलेट है, दोनों के पास इंडिविजुअल के पास एक एक चॉकलेट है, उसके पास भी एक, उसके पास भी एक, तो 2 अलग अलग लोग हैं। और 2 अलग लोग ऐसे भी हैं, इन दोनों के अलावा 2 अलग लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2 चॉकलेट है, यानी 2 इसके पास और 2 उसके पास। 2 ऐसे लोग भी जिनके पास 3-3 चॉकलेट है, 3 इसके पास 3 इसके पास। 2 ऐसे भी हैं, और देखो 2-2 4 2 6 2 8 ही लोग हैं टोटल, तो 2-2 की कैटेगरी में उनको बांटा गया है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं आगे चलता हूं, और ऐसे बिस्किट के मामले में दिया गया है कि देयर आर 2 पीपल, ऐसे 2 लोग हैं आउट ऑफ दीज 8 पीपल, इन 8 लोगों में से ऐसे 2 लोग हैं जिनके पास 0-0 बिस्किट है, इसके पास भी 0, उसके पास भी 0, देयर आर 2 पीपल। उनके अलावा 2 और ऐसे लोग हैं जिनके पास 3-3 बिस्किट है, 2 और ऐसे लोग हैं जिनके पास 4-4 बिस्किट है, और 2-2 और ऐसे लोग हैं जो जिनके पास 5-5 बिस्किट है। 8 लोग ये पूरे हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो यहां से है, अमंग द 8 पर्सन्स, इन 8 लोगों में से देयर आर एग्जैक्टली n पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एनी 2 पर्सन हु हैव n चॉकलेट ईच। इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो बता दूं, ये बाद वाला पॉइंट को ध्यान से सुनना, हु हैव n चॉकलेट ईच, इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, हु हैव n चॉकलेट ईच, यानी n चॉकलेट ईच का मतलब है कि मान लो मेरे पास भी एक चॉकलेट है और एक और बंदा ऐसा है जिसके पास एक चॉकलेट है, हम दोनों के पास एक एक चॉकलेट है, एक इसके पास और एक उसके पास। एक एक चॉकलेट वाले जो 2 लोग हैं उनके बीच में एक ही बंदा आएगा, उनके बीच में एक ही इंसान आ सकता है। अमंग द 8 पर्सन देयर आर एग्जैक्टली n पर्सन, उतने ही लोग बीच में हैं, स्टैंडिंग बिटवीन एनी 2 पर्सन, कोई 2 लोगों के बीच में। कौन से 2 लोग? जिनके पास n नंबर ऑफ चॉकलेट है इंडिविजुअल के पास, यानी अगर एक n के पास, यानी एक इंसान के पास n चॉकलेट है और दूसरे इंसान के पास उतनी ही n चॉकलेट है, n यानी सेम हो गया दोनों का, और उनके बीच में n लोग हैं, ये कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि जिसके पास, मान लो मेरे पास 4 चॉकलेट है और किसी और के पास भी 4, एग्जांपल के तौर पे मान लो ए वो इंसान है जिसके पास 4 चॉकलेट है, तो दूसरा बंदा 4 चॉकलेट वाला कौन हो सकता है? 4 चॉकलेट वाला दूसरा बंदा हो सकता है सिर्फ एफ, और कोई नहीं हो सकता। ये इसमें कहने की कोशिश की गई है पहले पॉइंट में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको समझा रहा हूं, ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी भी अगर आपको बात समझ में आ गई तो फिर ट्राई कर लेना, मैं फिर दोबारा आपको मौका देता हूं कि आप इसमें ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको खुद ट्राई करने का, क्योंकि खुद ट्राई करोगे फिर देखोगे तो समझ में भी आएगा कि ओहो हमने ये वाला पॉइंट नहीं लिया था, सर ने ये पॉइंट बढ़िया वाला उठा लिया। तो सर का पॉइंट और आपका पॉइंट मैच कर जाएगा जिस दिन, उस दिन आप बड़े ही खिलाड़ी बन जाओगे। लेकिन पहले सीखना जरूरी होता है दोस्तों, हर चीज को पहले सीखो, इतनी जल्दी जज मत करो। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर पजल्स नहीं निकल रहे, नहीं निकलेंगे भाई, पजल्स के पैसे इसीलिए तो लिए जा रहे हैं। पजल को इतना जोर, इसलिए रीजनिंग में बंदा पजल में फंसता है बस, और किसी में फंसता ही नहीं है। तो आप लोगों को इतने अच्छे पजल सिखा दूंगा, इस बात में आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मुझ पर विश्वास होगा, और जो नहीं जानते उनको धीरे धीरे विश्वास आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करवाऊंगा। तो टेंशन ना लो। ये कहना क्या चाह रहा था, 2 लोग ऐसे, 2 लोगों के बीच में उतने ही लोग हैं जितने उनके पास चॉकलेट होंगी, यानी अगर 2 ऐसे लोग हैं जिसका 4 चॉकलेट है और 4 चॉकलेट है, बीच में 4 ही लोग आ सकते हैं, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। अब तुम सोचोगे सर ये बात तो मैं थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, थोड़ी और समझा दो।
मान लो सी एक ऐसा बंदा है, मान लो कह रहा हूं, मान लो सी एक ऐसा बंदा है जिसके पास 2 चॉकलेट है, तो इससे 2 छोड़कर ही 2 चॉकलेट वाला आ सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है इधर भी और उधर भी। इसलिए सी वो बंदा नहीं हो सकता जिसके पास 2 चॉकलेट हो। इस केस में अगर मैं बात करूं, डी वो बंदा हो सकता है जिसके पास 2 चॉकलेट है, और 2 चॉकलेट से, और दूसरा बंदा मस्ट बी जी, क्योंकि उसके पास भी 2 चॉकलेट हो जाएंगी। 2 चॉकलेट वालों के बीच में 2 लोग आने हैं। यानी इस पॉइंट का मतलब अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सेम बिस्किट वाली बात के लिए कहा गया है कि 2 ऐसे लोग जिनके पास n बिस्किट ईच हैं, n बिस्किट ईच हैं, उनके बीच में n ही नंबर बीच में आएंगे, उनके बीच में उतने ही लोग आएंगे जितने उनके पास बिस्किट है। मान लो मेरे पास 0 बिस्किट है और एक बंदा 0 बिस्किट एक और लिया हुआ है, तो मुझसे उतनी दूरी पे बैठेगा कि हमारे बीच में 0 लोग आए, यानी हम एडजेसेंट बैठेंगे, दूसरे के साथ बैठेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और इस सेक्शन में आने से पहले आपने हाहाकार की बुकलेट को पूरा कर लिया है, ये ध्यान रखिएगा। वो बेस ऑफ पजल है, पजल का बेस क्लियर करना है तो हाहाकार की पजल कर लीजिए। आप लोगों ने वो करी है तो ही यहाँ आइएगा, वरना आपको यहाँ के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे। तो दोस्तों अब हिंट सुनिए क्या है। पहले मैं चॉकलेट्स को ना बिठाते हुए मैं बिठाऊंगा अपने बिस्किट्स को सेट करूंगा। मैं बिस्किट को क्यों सेट करूंगा, उसका रीजन सुनिए, बड़ा लॉजिकल रीजन है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैंने आपको शुरू में बताया था दूरी सही जाए ना, सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के अंदर की बात सिखाई थी। कभी भी 2 लोगों को सेट करना होगी, वो कहां बैठा कहां नहीं बैठा, तो एक रूल बताया था, दूरी सही जाए ना। जितनी बड़ी दूरी होगी उतने कम पॉसिबिलिटीज बनती है। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं, बहुत पहले बता चुका हूं आपको, मैं सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में बता चुका हूं आप लोगों को। मैं सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के अंदर यही बात हुई थी कि जो ज्यादा बड़ी दूरी वाले लोग हों उनको पहले बिठाओ, कम पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बिस्किट की बात करते हैं, किसके पास 0 बिस्किट, 3 बिस्किट, 4 और 5 बिस्किट। मैं उठाता हूं इसको क्योंकि सबसे बड़ा गैप 5 बिस्किट वाला होने वाला है। समझिए कैसे। मान लो मैं बिस्किट सेट कर रहा हूं फिलहाल, इनके यहां पे आएंगे इनके बिस्किट। तो अगर ए 5 बिस्किट वाला इंसान है, अगर ए है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन केस लेके देख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तो 5 छोड़कर, पूरे 5 छोड़कर ही 5 बिस्किट वाला इंसान आएगा। मैं नीचे वाले में एक बिस्किट का केस और बना देता हूं, क्या पता बी वो 5 बिस्किट वाला इंसान हो, तो 5 छोड़कर ही 5 बिस्किट वाला इंसान आएगा। यही 2 केस बनते हैं अगर आप बिस्किट को सेट करना चाहते हो कि 2 लोग ऐसे जिनका n नंबर ऑफ बिस्किट है, उनके बीच में n नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे। यानी ये 2 लोग ऐसे हैं, बी, मैं बी की बात कर रहा हूं, बी और एच ऐसे 2 लोग हैं जिनके बीच में 5 ही लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास 5 ही बिस्किट हैं दोनों के पास। इसके पास 5 बिस्किट, इसके पास 5 बिस्किट, तो इनके बीच में उतने ही लोग आ सकते हैं जितने बिस्किट उनके पास हैं। n नंबर ऑफ बिस्किट जितने हैं उतना ही n उनके बीच में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये लॉजिकल ट्रिक समझ में आ गई होगी कि ये 5 बिस्किट, ये 5 बिस्किट, बीच में 5 आ गया, ये 5 बीच में 5 आ गया। इसके अलावा तीसरा केस नहीं बनता। अगर मैं कम बिस्किट वाला उठा लूंगा कोई भी सिस्टम, तो मेरे ज्यादा केस बनेंगे, वो भी देख लो कैसे। एग्जांपल के तौर पे मैं 5 बिस्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, मैं सोचता हूं यार छोटा उठाते हैं, कोई कम दूरी वाला उठाता हूं, 0 बिस्किट वाला। तो 0 वाला तो बहुत केस बन जाएंगे। मान लो ए वो बंदा है 0 बिस्किट वाला, तो इसके पड़ोस में 0 बिस्किट वाला बी बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 0 लोग आने चाहिए, तो इस मतलब इकट्ठे आने चाहिए, तो 0 वाले हो गए। या बी और सी हो सकते हैं वो 2 लोग, या सी और डी हो सकते हैं वो 2 लोग, उनके बीच में 0 के बीच में 0 आ गए। या डी और ई हो सकते हैं, यानी इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे केस बन जाएंगे। इट इज बेटर कि आप छोटे गैप को ना लें, बड़े गैप को लें। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, अगर ज्यादा समझ में आ गई है तो मैं माफी चाहता हूं। यानी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए, मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन समझिए ढंग से। क्वेश्चन में पहले 5 बिस्किट क्यों उठाया मैंने, क्योंकि उसमें बड़ा गैप है, बड़े गैप में हमेशा पॉसिबिलिटीज कम बनती हैं। सो दोबारा देख लीजिए, अगर एच वो इंसान है 5 बिस्किट वाला, तो 5 छोड़कर ही एक 5 बिस्किट वाला इंसान मिलना चाहिए। अगर जी वो इंसान है 5 बिस्किट वाला, तो 5 छोड़कर ही 5 बिस्किट वाला इंसान मिलना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट यही तो कह रहा है। अब सुनिए, बिस्किट के बारे में एक इंफॉर्मेशन और भी है। ए हैज ग्रेटर नंबर ऑफ बिस्किट देन एच। ए के पास ज्यादा बिस्किट है एच से। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो ए के पास 5 हो और एच के पास फिर कोई भी नंबर आ जाएगा, वो 5 नहीं आ सकता। लेकिन अगर 5 बिस्किट इसको दे दिए बी और एच को, तो एच के पास तो 5 हो गए। अब ए के पास या तो 4 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आएगा। तो भैया ए के पास कम नहीं हो सकते बिस्कुट, इसलिए 5 वाला इसको मत दो एच को, ठीक नहीं है। एच को 5 बिस्किट देना फायदे में नहीं है। ए को 5 बिस्किट वाला केस पकड़ लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ए के 5 बिस्किट आ गए तो उसके 5 बिस्किट आ जाएंगे। अब ए के पास 5 है तो एच के पास कुछ लोअर नंबर मिलेगा, अब उसके पास जो है 5 नहीं हो सकते, 5 से कम ही मिलेंगे। सो यस, ए हैज ग्रेटर नंबर ऑफ बिस्किट देन एच। तो अगर आपने इस पॉइंट को समझा है तो बहुत खुशी की बात है। अब तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में मलाई की तरह हो जाएगा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया अगर, तो हाँ भरनी है आपने, अगर समझ में आया है तो, वरना नहीं भरनी। दोबारा पूछ लेना मुझसे, मैसेज डाल देना मेरे को कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर ना आए तो दोबारा देख लेना, समझ में तो आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। मैं आगे चलता हूं।
अगर मैं बी को 4 बिस्किट वाला बंदा बनाता हूं, अगर मैं बी को 4 बिस्किट अगर बनाता हूं, क्योंकि 4 बिस्किट 2 लोगों के पास है, तो इससे 4 छोड़कर 1 2 3 4 छोड़कर 4 बिस्किट वाला बंदा यहां नहीं आ पाएगा। सो बी कैन नेवर बी दैट पर्सन। अगर मैं सी को बनाता हूं तो 1 2 3 4 छोड़े कौन आ जाएगा? यस, इसमें ए के पास 5 हो गए, एच के पास 4, तो ए ज्यादा भी हो गया 4 से, और 4 बिस्किट वाले 2 लोग यहीं आ सकते हैं। मेरे ख्याल से बिस्किट के मामले में और कोई जगह ही नहीं बनती, क्योंकि इसके पास भी n नंबर ऑफ बिस्किट, इसके पास भी n नंबर ऑफ बिस्किट, ये वो 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं जिनके पास हु हैव n नंबर ऑफ बिस्किट ईच, इसके पास भी n है, इसके पास भी n है, यानी उतने ही लोग, उतने ही n, उतना n का मतलब होता है वो नंबर, कोई भी नंबर, उतना ही नंबर इसके पास है, उतना ही नंबर इसके पास है, और उतने ही इनके बीच में n पर्सन, एग्जैक्टली n पर्सन बिटवीन देम, ये तो बोला गया है, उनके बीच में 4 ही लोग आने चाहिए, 4 ही लोग आ रहे हैं, तो यस ये ऐसे सेट होगा। अब 3 वाले को उठाता हूं, क्या यहां 3 भी आ सकता है? 1 2 3 छोड़ के 3 भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई और जगह अगर आप बनाना चाहो यहां पर 3 भी, 3 बिस्कुट से 3 छोड़कर 3 बिस्किट नहीं आएगा, इससे 3 छोड़कर 3 नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, आप करके देख लेना, यहां भरा हुआ है, तो यस 3 बिस्किट यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर 3 बिस्किट यहां आ जाएगा। अब कितने बिस्किट वाला रहेगा? 0 वाला, तो 0 बिस्किट एक ऐसी जगह पे आना चाहिए कि उससे 0 छोड़कर ही 0 बिस्किट आना चाहिए। यस, सो दिस इज हाउ बिस्किट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिए यार, और बोलो क्या मजा आएगा, वाह। चॉकलेट की बात करता हूं अब मैं। चॉकलेट किसको कितने मिलने हैं उस पे आता हूं। 4 चॉकलेट वाला उठाना चाहिए मुझे पहले, ऑब्वियसली, ताकि 4 चॉकलेट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हो जाए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना, चॉकलेट के मामले में ए कम है और एच ज्यादा है। आइए देखते हैं। अगर इसके 4 बिस्किट दे, 4 चॉकलेट, सॉरी, अगर इसको 4 चॉकलेट देता हूं तो 1 2 3 4 छोड़ के इसको 4 चॉकलेट देनी पड़ेगी। इफ ए हैज 4 चॉकलेट, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट किसी के पास हो सकती है, तो एच को कोई ना कोई कम नंबर में लेना पड़ेगा। लेकिन ए के पास तो लोअर चॉकलेट होनी चाहिए, एच के पास हायर नंबर ऑफ चॉकलेट होनी चाहिए। ए को 4 मत दो, ठीक नहीं हो रहा ये, मैं तो यही कहूंगा। इसको दे दो 4 चॉकलेट, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 छोड़ के यहां क्या आ जाएगा? 4 चॉकलेट। अब सोचो, दिमाग लगाओ, एक केस तो ये बन गया, मेरे ख्याल से एक केस और बनेगा, वो मुझे ट्राई करना होगा, पर चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, एक बार देखते हैं इसको। एक काम करता हूं, यहीं पे दूसरा केस बना देता हूं। क्या पता 4 चॉकलेट बी के पास हो और 1 2 3 4 छोड़ के 4 चॉकलेट जी के पास हो। क्या पता 4 चॉकलेट सी के पास हो, 1 2 3 4 छोड़ के 4 चॉकलेट इसके पास हो। इससे क्या हो गया? एच गॉट दी ग्रेटर नंबर ऑफ चॉकलेट, एच को ग्रेटर नंबर मिल गया, जिससे ए के पास पक्का कुछ लोअर नंबर आएगा, क्योंकि मुझे इस चॉकलेट वाले कंडीशन को भी याद रखना है कि ए हैज लोअर नंबर ऑफ चॉकलेट देन एच। अगर ए की चॉकलेट एच से कंपेयर की जाए तो उसकी कम होनी चाहिए। ऊपर वाले में भी हो सकता है कि एच को 3 दे दो और इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, लेकिन नीचे वाले में तो पक्का ही गारंटी है कि आपका ए को कम ही मिलेगा, बिकॉज हमने एच को ग्रेटर नंबर दे दिया। चॉकलेट के मामले में जो ग्रेटर नंबर था वो हमने उसको दे दिया। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कुछ भी? हाँ भर दो, समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट समझाता हूं मैं आप लोगों को। कवि ने क्या कहा अगले पॉइंट में? कवि ने कहा 3 चॉकलेट वाले को सेट करो। इफ आई वुड गिव 3 चॉकलेट्स टू एच, तो 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3 चॉकलेट। सही है जी, आ जाएगा, सही बात है। और अगर मैं बात करूं नीचे वाले में, तो क्या मैं 3 चॉकलेट इसको दे सकता हूं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इससे 3 छोड़ के फिर 3 चॉकलेट नहीं आएगा, इसको मत दो। इसको दे सकता हूं? जी हाँ दे सकता हूं। 1 2 3 छोड़ के कौन आ जाएगा? 3 चॉकलेट आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं इससे अगले को देता तो भी बात बन जाती। अगर मैं 3 चॉकलेट इसको देता तो भी 3 छोड़ के आ जाता, 3 चॉकलेट आ जाता अपना। यहाँ पर केस बन रहे हैं अच्छे खासे, पर घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का 3 चॉकलेट यहाँ पे आ सकता है एक तो, और 3 चॉकलेट, और आपका 3 उसके साथ यहाँ तो अपने आप ही आ जाएगा। एक आप 3 चॉकलेट को यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, जिससे ए के पास फिर भी लोअर नंबर रहेगा एच से छोटा नंबर रहना है ना ए के पास, तो 3 के केस में यहाँ पे भी। एक काम करता हूँ, पहले मैं ये वाला ए वाला केस ले लेता हूँ, 3 चॉकलेट और 3 चॉकलेट। अगर मैं ए वाला केस लेके चलता हूँ, क्योंकि इससे अगला केस नहीं बनेगा, आप ये ट्राई करके देख लेना, इससे 3 छोड़ के फिर 3 नहीं आएगा, 3 छोड़ के 3 नहीं आएगा। 3 चॉकलेट से छोड़ के 3 चॉकलेट यहाँ वाला केस ले लिया एक बार के लिए, ए और ई वाला। अगर ए और ई वाला नहीं जमा तो मैं बी और एफ वाला केस ले लूंगा, लेकिन वो बाद में। एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो 3 चॉकलेट यहाँ आ गया। अब 2 चॉकलेट वालों के बीच में 2 लोग चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं अगर 2 चॉकलेट वाले को ये देता हूं तो 2 छोड़ के 2 नहीं आ रहा, ये देता हूं तो 2 छोड़ के 2 तो आ रहे हैं, लेकिन अब 1 वाले की सेटिंग नहीं बन रही, क्योंकि 1 चॉकलेट वाले के बीच में भी एक ही इंसान आना चाहिए था, जो कि यहाँ रूल्ड आउट, यानी केस खल्लास हो गया। इसलिए 3 चॉकलेट वाली केस अपनी ये नहीं होनी चाहिए, ए और ई। अब हम बी और एफ को ट्राई करते हैं। बी को 3 चॉकलेट और एफ को 3 चॉकलेट, क्योंकि इनके बीच में भी 3 लोग आने जरूरी है। अब हम लोग अगर 2 चॉकलेट को देखें तो 2 चॉकलेट यहां ले लूं और 2 चॉकलेट यहां ले लूं, तो 2 चॉकलेट के बीच में 2 चॉकलेट, 2 लोग आ गए 2 चॉकलेट वालों के बीच में, और 1 चॉकलेट वालों के बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 1 चॉकलेट वाले के बीच में 1 इंसान आ जाएगा।
ये लो जी, हमारा चॉकलेट वाला भी सिस्टम सेट हो गया। ऊपर वाले में ट्राई करोगे तो बनेगा नहीं, आप लोग फिर भी ट्राई कर सकते हैं, आपका मन कर रहा है तो, कि दो वाले को यहां लोगे तो बनेगी नहीं बात, 2 और 2 को यहां लोगे तो बन जाएगी, 2 के बीच में 2 आ गए, लेकिन फिर 1 वाली नहीं बनेगी। 2 को यहां लोगे, 2 छोड़ के 2 नहीं आ रहा, 2 को यहां लोगे तो 2 के बीच में यही सेटिंग बनती है, 1 वाली नहीं बन रही, यानी 3 चॉकलेट वाली सेटिंग यहां नहीं बन रही भाई, सीधी बात हुई है। 4 के बेस पे तो मैंने केस लिया ही था। अब बनती है बात हमारे 3 चॉकलेट की, यहां ले लेते हैं 3 चॉकलेट को, 3 छोड़ के 3 नहीं आ रहा, गलत है। 3 को यहां ले लेते हैं, 3 छोड़ के नहीं आएगा, 3 छोड़ के 3 आ जाएगा, 3 चॉकलेट यहां और 3 चॉकलेट यहां, ये बात बन गई। लेकिन ऐसा करने से 4 इसको मिल गई, 4 इसको मिल गई, 3 यहां और 3 यहां आ गई, तो ए के बाद एच के पास फिर 2 या 1 में से कुछ जाएगा, लेकिन एच मस्ट बी ग्रेटर नंबर इन चॉकलेट, जो कि ये नहीं बनेगी सेटिंग, इसलिए मत ट्राई करो इसको, यानी यही केस फाइनल है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही कमाल का था, छोटी सी ट्रिक पे क्वेश्चन होना था, वो भी दूरी सही जाए ना, ज्यादा बड़ा गैप लोगे कम केस बनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अपनी तरफ से ठीक ठाक कोशिश करी है, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने पूरी कोशिश करी है, मैंने अपनी तरफ से ठीक ठाक कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। कच्चा भी समझ में आया तो दोबारा ट्राई कर लो, खुद ट्राई कर लो, फिर दोबारा से करवा दूंगा यार, और बोलो मेरी तरफ से, और बोलो मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा इसका, मुझे कोई 1 रुपए की परेशानी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस मुझ तक मैसेज पहुंचा देना कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो छोटी छोटी ट्रिक्स जो उसको बेसिक बातों में बताई गई होती हैं उनको लगा नहीं पाता। बस अगर आप ये लॉजिक पकड़ लेंगे और ये आपको आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीखते जाइए, जो पैसा लगा है वसूल करवाने का काम मेरा है दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखिए, विश्वास रखो अपने टीचर पे और ये क्वेश्चन देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।